झूठ का पुलिंदा लेकर के आइए और भाषण पढ़ दीजिए और ये घोषणाएं कर दीजिए। जिस तरह से केंद्र में सरकार है जुमलेबाजी की सरकार, वैसे ही बिहार में सरकार है घोषणाओं की सरकार। जब से नीतीश कुमार सरकार में आए हैं, हमेशा से हमारा ख्याल रखा गया। इस पर आपकी क्या? में वृद्धा पेंशन की बात होती, बजट तब बढ़िया होता जब उसमें विकलांग पेंशन की बात होती, बजट तब बढ़िया होता जब उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव आएंगे सरकार में, तो जो हम लोग वादा कर रहे हैं कि ये पूरी राशि बढ़ा करके 400 से 1500 करेंगे और महिला सशक्तिकरण के लिए 2500 रुपया प्रति महिला हम लोग एक सहयोग राशि देंगे। झूठ और प्रपंच रच करके ये कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं, लेकिन याद रखिए बिहार का अल्पसंख्यक इनको पहचानता है। 20 साल में कभी नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों ने सपोर्ट नहीं किया और इस बार भी उनको मुंह की खानी होगी। ठोक दिया सरकार के का जो कॉफिन है उसमें आखिरी कील सम्राट चौधरी ने ठोक दी, इसलिए शाबाशी दे रही थी, उसको अन्यथा नहीं लीजिए। बजट सत्र का आज तीसरा दिन था और लगातार बजट सत्र पर हंगामा जो है शुरू है। बजट सत्र में इस बार क्या कुछ खास मिला है, अल्पसंख्यकों को कितना ध्यान रखा गया है, ये अहम सवाल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी एमएलसी फैसल अली सर हैं। सर, इस बार जो बजट पास किया गया है, बिहार बजट, क्या लगता है इसमें मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों का कितना ख्याल रखा गया? देखिए, अल्पसंख्यकों की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले ये बात कीजिए कि बिहारियों का कितना ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य का क्या ध्यान रखा गया है, शिक्षा का क्या ध्यान रखा गया है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या ध्यान रखा गया है। कहने को तो 3,17,000 करोड़ का बजट है, लेकिन इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि पिछले बार जो बजट था उसमें से कितनी राशि वापस गई है, 41%। तो ये स्थिति कि आप कहने को कुछ कहिए, एक झूठ का पुलिंदा लेकर के आइए और भाषण पढ़ दीजिए और ये घोषणाएं कर दीजिए। जिस तरह से केंद्र में सरकार है जुमलेबाजी की सरकार, वैसे ही बिहार में सरकार है घोषणाओं की सरकार। घोषणा बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं, लेकिन धरातल पे अगर आप जाइएगा तो उसका कोई भी असर आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है। अब जैसे एक छोटी सी बात आपको बताएं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्थिति ये है कि कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला पिछले साल, और कुछ लोगों को बीच में ही अधर में परीक्षा के क्रम में छोड़ दिया गया। उसकी जवाबदेही किसकी है? तो पूरी तरह से स्थिति जर्जर हो गई है। अगर हम बात करें कि सर कि छात्रों का जो छात्रवृत्ति है उसको दुगनी करने की बात की जा रही है, करें, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन कहना और करना में बहुत फर्क है। हम तो यही कह रहे हैं कि इनकी जो मंशा है वो लोगों को भुलावे में रखने की मंशा है। ये बजट का साल है, बजट साल में इन्होंने एक बजट और मनमोहक बजट पेश करने का प्रयास किया है, लेकिन बजट तब बढ़िया होता खुशबू जब उसमें वृद्धा पेंशन की बात होती, बजट तब बढ़िया होता जब उसमें विकलांग पेंशन की बात होती, बजट तब बढ़िया होता जब उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती। ऑलरेडी सरकार दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। बताइए ना, 400 रुपया पेंशन देते हैं, किसी का अपमान करते हैं आप। एक सम्मानजनक राशि तो कम से कम दीजिए जिसके, और हमको इस बात का दुख तो है ही कि बजट में उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इस बात का भी की खुशी भी है कि जब हमारे नेता तेजस्वी यादव आएंगे सरकार में, तो जो हम लोग वादा कर रहे हैं कि ये पूरी राशि बढ़ा करके 400 से 1500 करेंगे और महिला सशक्तिकरण के लिए 2500 रुपया प्रति महिला हम लोग एक सहयोग राशि देने की बात करेंगे, जो सरकार को करना चाहिए था। सम्राट चौधरी बजट पढ़ रहे थे तो नीतीश कुमार उनका पीठ थपथपा रहे थे कि इतना अच्छा बजट है, इतना खुश हो गए, और आप कह रहे हैं सर की हाँ, तो कह ही रहे होंगे, इसलिए कि हो सकता है ये सोच रहे होंगे बढ़िया किया, कील ठोक दिया, आखिरी कील ठोक दिया। सरकार के का जो कॉफिन है उसमें आखिरी कील सम्राट चौधरी ने ठोक दी, इसलिए शाबाशी दे रही थी, उसको अन्यथा नहीं लीजिए। वो शाबाशी नहीं दे रहे थे, वो तंज कर रहे थे कि वाह क्या बजट लाए हो, ऐसा बजट लेकर के आए हो जिसमें न बिहार वालों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए कुछ है, न ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ है। अभी हमारी बातचीत जेडीयू इनसे जमा खान से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का हमेशा से नीतीश कुमार ने ध्यान रखा, जब से नीतीश कुमार सरकार में आए हैं हमेशा से हमारा ख्याल रखा गया। इस पर आपकी क्या? देखिए, जमा खान साहब के ऊपर हम क्या टिप्पणी करेंगे, लेकिन अभी सदन में बातचीत हो रही थी और किसी भी प्रश्न का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। और अगर आप इसकी बात करें, उस सरकार के मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, जो सरकार सबसे घोर विरोधी, जो अल्पसंख्यक विरोधी एक बिल लाई है केंद्र में सरकार, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, उसके साथ खड़ी है जो सरकार, उसकी मंशा, उसकी नीयत, उसके इरादों पे आप क्या सवाल कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि अगर उनको अल्पसंख्यक की जरा भी चिंता होती, माइनॉरिटीज की जरा भी चिंता होती, तो पहले इस सरकार से बाहर होते, पहले उस सरकार के बिल को का विरोध करते। उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। और यहाँ पे
झूठ और प्रपंच रच करके ये कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं। लेकिन याद रखिए, बिहार का अल्पसंख्यक इनको पहचानता है। 20 साल में कभी नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों ने सपोर्ट नहीं किया और इस बार भी उनको मुंह की खानी होगी। लगता है सर कि इस बार सरकार बनाना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए इस बार भी बहुत मुश्किल होने वाला है, न समीकरण उनके साथ है और उनके अपने ही जो लोग हैं धीरे धीरे उनसे छिटकते जा रहे हैं। कौन छिटक रहा है ये बताइए? यादव समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग। ये कहने की बात अलग बात है। अभी आप देखिए, सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर लीडर है बिहार का वो तेजस्वी यादव 41%। और बहुत दुख की बात है, आश्चर्य की बात है और बहुत ही हास्यास्पद बात है कि जो 20 साल का मुख्यमंत्री है वो 18% पे सिमट करके रह गया है। एक बात समझ लिए कि पूरे बिहार में, मैं बहुत दावे के साथ, एतमाद के साथ, विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि पूरे भारत में तेजस्वी यादव के समकक्ष लोगों में या उनके आगे पीछे भी कोई ऐसा नहीं है जो तेजस्वी यादव का मुकाबला कर सके पॉपुलैरिटी में, क्षमता में, नेतृत्व में। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव अकेले अपने कंधे पे 80 विधायक जिता के लाता है। इस बार अकेले अपने बलबूते पे समीकरण की मदद से, सहयोगी की मदद से बिहार में एक बढ़िया सरकार देंगे तेजस्वी जी। राबड़ी यादव के बयान पे कल नीरज कुमार कह रहे थे कि वो सम्मानित हैं, महिला हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से याद करना चाहिए कि 2005 से पहले महिलाओं की स्थिति बिहार में क्या थी। मैं नीरज जी को बहुत प्रेम से, बहुत अदब से ये बताना चाहूंगा कि अगर वो बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, तो बिहार को पहला महिला मुख्यमंत्री हम लोगों ने दिया है। सशक्तिकरण वहां से शुरू हुआ है जब राबड़ी देवी, एक घरेलू महिला को ला करके हम लोगों ने सदन में बिठाया, हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया और वहां से सशक्तिकरण शुरू हुआ। और आज वही कारण है कि आज मुन्नी रजक वहां पे बैठी है सदन में, आज उर्मिला ठाकुर वहां पे बैठी है सदन में। तो अगर कोई भी ये बात करता है कि महिला सशक्तिकरण, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण कभी हुआ है, शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजद और लालू प्रसाद यादव जी की देन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे फैसल अली खान, आरजेडी से एमएलसी हैं। इन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ भी खास बिहार को नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। जहां तक बात अल्पसंख्यक की है तो नीतीश कुमार जी उस दल के साथ हैं जिस दल ने अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। वक्फ बोर्ड पर उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं किया। अगर वो अल्पसंख्यकों का हित चाहते तो शायद वक्फ बोर्ड का विरोध करते। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।